नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यूट्यूब चैनलों पर क्या बयान दिया है, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वाले, सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों के भी बुरे दिन आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ और उसके बाद पत्रकार क्या कहते हैं, पब्लिक क्या कहती है, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि यूट्यूब चैनलों को लेकर क्या चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने। सुप्रीम कोर्ट में किस बात की सुनवाई थी, पूरी खबर आपको बताते हैं। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के कंटेंट के खिलाफ जो याचिका थी उस पर सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें इस बात पर भी चर्चा होती है कि फोन पर जो अश्लील सामग्री सामने आती है उस पर भी बातें होती हैं, यूट्यूब चैनलों पर भी बातें होती है। बारी बारी से किन बातों को लेकर सीजेआई ने चिंता जताई, पूरी कहानी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद अश्लील कंटेंट को लेकर सख्ती दिखाई। जजों ने सुझाव दिया कि अश्लील सामग्री देखने के लिए आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि इससे बच्चों को गलत कंटेंट से बचाया जा सकेगा। यह सुझाव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने दिया है। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि सिर्फ चेतावनी देना काफी नहीं है। जब तक दर्शक चेतावनी पढ़ते हैं तब तक शो शुरू हो जाता है। इसीलिए उम्र की पुष्टि के लिए आधार का इस्तेमाल एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आधार का विकल्प होना चाहिए। आधार वेरीफाई हो जाए, उम्र की पुष्टि हो जाए, तभी वीडियो खुलना चाहिए। लेकिन अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज में ही जो चेतावनी होती है वो दिखाई देती है। अगर कोई 18 साल का हो या ना हो, अगर वो हाँ कर देता है तो उसको कंटेंट दिखाई देने लगता है। तो इस बात को लेकर नाराजगी जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा यूट्यूब चैनलों को लेकर सरकार का क्या कहना है, सरकारी वकील का क्या कहना है और सीजेआई का क्या कहना है। कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए स्वायत्त संस्था की जरूरत, मतलब कोर्ट ने यह कहा है, कोर्ट ने कहा कि एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सेल्फ स्टाइल संस्थाएं काफी नहीं है, स्थिति को संभालने के लिए बाहरी प्रभाव से मुक्त संस्था चाहिए। अगर सब कुछ अनुमति दे दी जाए तो क्या होगा, समाज में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वो किसी का मुंह बंद नहीं करना चाहता, मौलिक अधिकारों का संतुलन बना रहना चाहिए। जजों ने कहा कि हम रेगुलेशन का सुझाव देने वाले आखिरी लोग होंगे, लेकिन जब इंडस्ट्री खुद कुछ नहीं कर रही तो दिक्कतें आ रही हैं। कोर्ट ने पूछा कि आखिरकार ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया वाले मामले को लेकर कोर्ट की यह टिप्पणी है। और यूट्यूब चैनलों को लेकर क्या कहा, यूट्यूब चैनल जो बना लेते हैं लोग और उस पर कोई जवाबदेही नहीं होती, उसे लेकर भी कोर्ट ने काफी कुछ बोला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है तो फ्री स्पीच की आड़ में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, यह सॉलिसिटर जनरल ने कहा। सीजेआई ने इस बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि अजीब है कि कोई अपना चैनल बना ले और फिर बिना किसी जवाबदेही के कुछ भी करता रहे। फ्री स्पीच की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सीमाएं भी हैं। अगर किसी शो में एडल्ट कंटेंट है तो एडवांस चेतावनी होनी चाहिए, साथ ही पेरेंटल कंट्रोल भी जरूरी है। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने देश विरोधी कंटेंट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या सेल्फ रेगुलेशन ऐसे कंटेंट को रोक पाएगा। कई बार कंटेंट समाज के ढांचे को बिगाड़ने वाला होता है। जब तक सरकार जवाब देती है तब तक देर हो जाती है, वीडियो वायरल हो जाते हैं और करोड़ों लोग देख लेते हैं। वकील प्रशांत भूषण ने इस पर तर्क दिया। उन्होंने कहा कि एंटी नेशनल शब्द बहुत अस्पष्ट है, क्या सीमा विवाद के इतिहास पर लिखना भी देश विरोधी होगा। इस पर जस्टिस बागची ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि हम रेगुलेटेड अधिकार की बात कर रहे हैं, कोई सरकारी अधिकारी ये तय नहीं कर सकता, लेकिन अगर कंटेंट देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाता है तो सोचना होगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि मंत्रालय इस पर मीटिंग करने वाला है। अगर किसी कानून में बदलाव की जरूरत होगी तो किया जाएगा। तो सरकार का कहना है कि कानून में बदलाव की जरूरत होगी तो भी किया जाएगा। हालांकि सुनवाई अश्लील कंटेंट को लेकर थी, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया वाले विवाद को लेकर थी, लेकिन अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी बनती है तो उसकी कार्यप्रणाली को लेकर बहुत सारी आशंकाएं हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई कानून बनेगा तो वो सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया या समय रैना जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को देखेगा, वो यूट्यूब चैनलों को भी देखेगा। ऐसे में क्या वो पत्रकार टारगेट पर आ सकते हैं जो सरकार से सवाल करते हैं। पब्लिक को इस बात का डर सता रहा है कि अगर कोई कानून बनता है, इस पूरे मामले के बहाने, अश्लील कंटेंट के बहाने कोई ऐसी स्वायत्त संस्था बनती है, अगर सरकार
उसको कंट्रोल करती है, तो क्या यूट्यूब चैनलों पर पत्रकारिता करने वाले भी उसके लपेटे में आ सकते हैं? इस बात को लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं, यह अजीब स्थिति है कि कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाता है और बिना जवाबदेही के कुछ भी बोलता है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के बयान को उन्होंने कोट किया और आगे उन्होंने क्या कहा। सीजेआई ने कहा कि एक ऑटोनोमस बॉडी की जरूरत है कि किस चीज की इजाजत दी जा सकती है, किसकी नहीं दी जा सकती। सब कुछ दिखाने बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स का बुरा समय आने वाला है। ये प्रभाकर कुमार मिश्रा भविष्यवाणी करते हैं। और पब्लिक इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहती है, सीजेआई का उन स्थापित चैनलों मीडिया घरानों के लिए क्या कहना है जो लाहौर कराची तक सेना का कब्जा दिखा रहे थे, उनके लिए कुछ बोले कि नहीं, यह सारा दोष बेचारे यूट्यूब वालों का ही है। इसके अलावा पब्लिक कहती है सरकार को बस इसी पल का बेसब्री से इंतजार था, अब वो सुप्रीम कोर्ट की आड़ में जो सरकार या उससे जुड़े कामों की निंदा करेगा उस पर डंडा पड़ेगा। तो पब्लिक इस बात को लेकर चिंता में आ गई है कि जो रेगुलेटरी बॉडी की बात की जा रही है, अगर वो बनाई जाती है तो यूट्यूब पत्रकारों का क्या काम करना मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक के सवाल वाजिब हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट से जो टिप्पणियां आती हैं टीवी चैनलों को लेकर, हाल फिलहाल किसी टिप्पणी का कोई उदाहरण सामने नहीं मिलता। न्यूज चैनलों पर जो दिखाया जा रहा है, जिस तरह कई बार मारपीट के हालात भी आ जाते हैं, गाली गलौज होती हैं, इसके अलावा झूठ परोसा जाता है, कभी किसी के मरने की झूठी खबर चला दी जाती है, कभी लाहौर कराची तक कब्जा करा दिया जाता है। तो टीवी चैनलों पर जो न्यूज चैनल है उन पर जो झूठ दिखाया जाता है उस पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती। अभी कुछ समय पहले का उदाहरण है, जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था तो किस तरह की कवरेज की जा रही थी, सूचना प्रसारण मंत्रालय को चेतावनी जारी करनी पड़ी। तो इस तरह का कंटेंट स्वीकार्य नहीं है। बार बार मोदी सरकार टीवी चैनलों को सलाह तो देती है, एक गुजारिश तो करती है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं होता? झूठ बोलने पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो न्यूज चैनल सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, कितने चैनलों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, कितने चैनलों पर बैन लगाया गया कि 1 महीने का बैन ही लगा दे कि 1 महीने आपका चैनल लाइव नहीं जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, ब्लंडर देखने को मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती है, झूठ परोसा जाता है, देश को गुमराह किया जाता है, लेकिन न्यूज चैनलों को लेकर ना तो मिलोड कुछ बोलते हैं, ना सरकार कुछ बोलती है। यूट्यूब चैनलों की जहां तक बात है, अगर यूट्यूब चैनल पर कोई झूठ दिखाता है, कोई ऐसी बात करता है जो कानून के खिलाफ है, तो अब भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनलों का कुछ बिगड़ नहीं पाता। यूट्यूब चैनल सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं और न्यूज चैनल का कुछ नहीं बिगड़ता। तो यह कहना कि यूट्यूब चैनलों की कोई जवाबदेही नहीं है, अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो जवाबदेही कानून के दायरे में है, कानून उस पर कार्रवाई करता है। बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ तो गलत भी कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, सवाल करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में यह कहना कि यूट्यूब चैनल जवाबदेही की दायरे से बाहर है, मुझे लगता है कि बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।